हेलो मेष राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। देखो मेष राशि वालों, 23 से 31 अगस्त के बीच खास तौर पर फिफ्थ हाउस आपके प्रेम रोमांस, सेवंथ हाउस पार्टनरशिप, फोर्थ हाउस इमोशंस होम, 11th हाउस विशेष और रीयूनियन और 12th हाउस हिडन इमोशंस नो कांटेक्ट को एक्टिवेट कर रहा है। शुक्र का तुला में होना रिलेशनशिप हाउस को मजबूत करता है, जबकि मंगल का कर्क में होना इमोशंस को रीएक्टिवेट बना सकता है। वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी ये रीडिंग आप तक आई है 31 अगस्त से पहले, तो जरूर आपकी लव लाइफ से जुड़े काफी सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। एस्ट्रो विद टैरोट का कॉम्बिनेशन यानी कि जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वो और रीडिंग के लिए टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है, वैसे मैं आपको काफी क्लैरिटी से ये रीडिंग देती हूँ और ढेर सारा प्यार आप मेरी चैनल को और रीडिंग को दे रहे हो, उसके लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो मीन राशि वालों, अरे सॉरी मेष राशि वालों, जिस इंसान ने आपको चुपचाप खो दिया, समझ लिया था, 23 से 31 अगस्त के बीच वही आपकी तरफ दोबारा कदम बढ़ा सकता है। मेष राशि वालों, मेष राशि वालों, आपके प्यार में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है 23 से 31 अगस्त के बीच में, क्योंकि आसमान में एक तरफ सूर्य, बुध और केतु का सिंह में प्रभाव है, जहां से आपकी लव लाइफ का फिफ्थ हाउस यानी कि प्रेम, अट्रैक्शन, पुरानी फीलिंग्स और रोमांटिक कनेक्शन एक्टिवेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ शुक्र तुला राशि में यानी कि सेवंथ हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। इसलिए इस पूरे पीरियड की सबसे बड़ी जो कहानी है वो यही रहने वाली है कि दिल अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ईगो और साइलेंस बीच में खड़े हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं, और सुपर चैट, सुपर थैंक्स के भी ऑप्शंस मौजूद है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एरीज राशि वालों के लिए 23 से 31 अगस्त लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेष, देखो यहाँ पर है ना, मैं लास्ट में कौन सी वो 3 राशियों के पार्टनर है वो भी मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया। लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स बताऊंगी। देखो एक पर्सन है जो समझ चुका है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और आपका पार्टनर बहुत ही इमेच्योर था, बट अभी भी आप जैसे कि इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि काश वो रिश्ता वापस से संभल जाए, और वहीं पे आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख वो आपसे अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, बट आप कमिटमेंट मांग रहे हो, जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है। जो पर्सन या तो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या कोई आप दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस है जिस वजह से एक पर्सन को लग रहा है कि रिश्ते का बोझ सिर्फ एक के कंधों पर है, दूसरा सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रिश्ते की उठाना नहीं चाहता है, और उसी वजह से एक पर्सन बहुत ही स्टक महसूस कर रहा है। बट प्यार है, लव है, केयर है, और आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन से किसी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करेंगे आपके पार्टनर। देखो आपकी एनर्जीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाली है, लेकिन अंदर से मन बार बार उसी इंसान के पास जा रहा है, क्योंकि ये कार्मिक सोलमेट है। आपके अंदर तीनों चीजें बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। पहली, इम्पेशंस, आप जानना चाहोगे कि सामने वाला आखिर सोच क्या रहा है। दूसरा, इमोशनल अटैचमेंट, आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, लेकिन मेमोरी, सॉन्ग्स, पिक्चर, लोकेशंस या अचानक आया सपना आपको फिर उसी कनेक्शन की तरफ खींच सकता है। तीसरी यहाँ पर रहेगी क्लैरिटी की डिमांड, आप अब आधे अधूरे कनेक्शन में रहना नहीं चाहते हो। आपके मन में एक सवाल रहेगा, अगर प्यार है तो सामने आओ, अगर नहीं है तो मुझे छोड़ दो, और यही इस पीरियड का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ पर मुझे किसी किसी का 6 साल, 10 साल, 3 साल, 8 साल पुराना रिश्ता है, 9 साल पुराना भी रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर किसी टॉक्सिक रिश्ते में अगर आप फंसे हो तो मुझे सितंबर के महीने में आप फाइनली उस रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई टॉक्सिक शादी भी है तो उसमें से भी आप बाहर निकल रहे हो।
किसी किसी के लिए अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी खत्म हो रही है सितंबर में, और आपकी मैरिड लाइफ को एक और चांस यूनिवर्स के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर मुझे जून से काफी लोगों का प्रॉब्लम्स चालू हुए हैं, मार्च से है, मार्च से काफी लोगों के प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज, या 3 साल से आप वेट कर रहे हो या 3 महीनों से आप नो कांटेक्ट में हो, ये भी है। यहाँ पर किसी के लिए 8-10 दिन भी है जहां पर नो कांटेक्ट हुआ है। पार्टनर की तरफ से एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनके अंदर फीलिंग्स है लेकिन एक्सप्रेशन सीधा नहीं है। वो आपको मिस कर सकते हैं लेकिन आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी देख रहे हैं। आपके बारे में कॉमन फ्रेंड से इनडायरेक्टली पूछताछ बहुत होने वाली है, या फिर अचानक कोई छोटा सा संकेत दे सकते हैं लेकिन उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। यहाँ सूर्य बुध केतु की एनर्जी एक स्थिति बना सकती है जहां व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है लेकिन सब कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए अगर आपका पार्टनर अभी साइलेंट है तो साइलेंस को ही तुरंत फीलिंग्स खत्म मत मान लीजिए, क्योंकि इस रीडिंग में साइलेंस के पीछे कंफ्यूजन, प्राइड और इमोशनल प्रोसेसिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहां पर आने वाले हफ्ते में पार्टनर ज्यादा पर्सनल बातें शेयर कर सकता है। भविष्य की बात, रिलेशनशिप के डायरेक्शन या कमिटमेंट को लेकर कुछ कन्वर्सेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक वार्निंग है कि छोटी बात को ईगो बैटल मत बनाइए। आप दोनों में से कोई एक अगर बोले तो पहले तुम कॉल करो, ऐसा दूसरा बोले नहीं पहले तुम, तो पूरा कनेक्शन अननेसेसरीली डिले हो सकता है। इसलिए इस पीरियड में कम्युनिकेशन जितना नहीं समझना चाहिए। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूं तो पहले रोज बात होती थी, अब सिर्फ कभी कभी कांटेक्ट है। तो यहाँ पर 23 से 31 अगस्त के बीच गैप कम होने की संभावनाएं दिखाई देती है। पार्टनर के मन में ये रियलाइजेशन आ सकता है कि इतनी दूरी शायद अब ठीक नहीं है, लेकिन शुरुआत स्लो होगी। पहले कैजुअल कन्वर्सेशन करेंगे, यानी छोटी मोटी बातचीत होगी, फिर इमोशनल कन्वर्सेशन, और उसके बाद रिलेशनशिप की असली बात। इसलिए अगर पहला मैसेज बहुत ऑर्डिनरी हो, जैसे कि कैसे हो, क्या चल रहा है, तो उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कभी कभी बड़ी कन्वर्सेशन की शुरुआत बहुत छोटे मैसेज से होती है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर क्लोज, दूर, फिर वापस, फिर साइलेंस, ये होता है। तो यानी ब्रेकअप, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो 23 से 31 अगस्त का पीरियड एक डिसीजन पॉइंट बन सकता है। अब वह पुरानी साइकिल आपको इरिटेट करने लगेगी। आप चाहोगे या तो रिलेशनशिप का नाम दो या फिर मुझे छोड़ दो। पार्टनर भी इस कनेक्शन को लेकर सीरियसली सोच सकते हैं, इसलिए इस पीरियड में रिकंसिलेशन की संभावना है, लेकिन साथ ही बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी भी जरूरी है कि अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखें। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है। आपको लग सकता है कि पार्टनर किसी और के साथ है, जबकि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। लेकिन अगर वास्तव में कोई थर्ड पार्टी है तो 23 से 31 अगस्त के बीच हिडन बातें कुछ है जो उसके बारे में आपको या तो क्लू मिल सकते हैं या कन्वर्जेशन या कुछ रिलेवेंट बातें सामने आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बट प्रूफ के बिना किसी पर भी ब्लेम मत कीजिए, सच्चाई को सामने आने दीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा इंटेंस रहेगा ये पीरियड। अट्रैक्शन बढ़ सकता है, पुराने मैसेजेस, मेमोरीज एंड सीक्रेट कन्वर्सेशंस फिर एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्मिक लेसन बहुत स्ट्रांग है। जो रिलेशनशिप सीक्रेसी पर टिका है वह इमोशनल प्रेशर भी पैदा करेगा। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है। अगर मैरिज में समस्या है तो पहले मैरिज की रियलिटी को ऑनेस्टली एड्रेस करें। अब सिंगल्स की बात करते हैं, फिर मैं नो कॉन्टेक्ट वालों को बताऊंगी। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो ये पीरियड कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा है, क्योंकि आपका 5th हाउस और 7th हाउस दोनों रिलेशनशिप थीम्स एक्टिवेट कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट कर सकता है जो कॉन्फिडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, सोशली एक्टिव हो, कम्युनिकेशन अच्छा करता हो, पर्सनालिटी में थोड़ा डोमिनेंट हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कनेक्शन अचानक शुरू हो सकता है। पहले अट्रैक्शन, फिर कन्वर्जेशन, फिर कुछ क्यूरियोसिटी, और फिर आपको महसूस होगा कि मैं इस इंसान के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ या रही हूँ। अगर कोई नया व्यक्ति इस पीरियड में आता है तो कनेक्शन को जल्दी लेबल करने के बजाय धीरे धीरे इस आपके पार्टनर की फीलिंग्स को समझे। अब बात आती है नो कांटेक्ट वालों की। यहाँ पर 23 से 26 अगस्त के आसपास सामने वाला इंटरनली बहुत सोच सकता है। नो कांटेक्ट में पुरानी कन्वर्सेशन याद आना, आपकी याद आना, रिग्रेट या कुछ क्यूरियोसिटी बढ़ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर 27 से 31 अगस्त के बीच कम्युनिकेशन का रास्ता खुल सकता है। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला सीधे ही आई लव यू कहकर आए,
पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है, अचानक कोई मैसेज छोटा सा, हाय कैसे हो, स्टोरी व्यू या आपकी स्टोरी या इंस्टा पर रखी है उसको लाइक करना, रिएक्शन देना, ब्लॉग को अनब्लॉक करना, किसी बहाने कन्वर्जेशन, म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए खबर लेना, पुराने टॉपिक को फिर उठाना। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सामने वाला लौटता है तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी भी आपको देखनी पड़ेगी कि आता है फिर चला जाता है, ऐसा ना हो। यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर नेम इनिशियल्स AMSRKPNV है तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। और राशियां की बात करूँ तो तुला, कर्क, सिंह, मिथुन, कुंभ राशि के पार्टनर है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अगर तुला राशि का पार्टनर है तो मेजर कन्वर्जेशन, रिकंसिलेशन या कमिटमेंट डिस्कशंस हो सकते हैं। कर्क राशि का पार्टनर है तो इमोशंस बहुत ही इंटेंस होंगे, लव भी डीप होगा और आर्ग्यूमेंट्स भी जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं। लियो राशि का पार्टनर है तो अट्रैक्शन, ईगो, ओल्ड फीलिंग्स और अचानक कम्युनिकेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर है तो 23 से 31 अगस्त का पीरियड कुछ कंपैरेटिवली सबसे इवेंटफुल दिखाई देता है, यानी कुछ ना कुछ तो होगा, आगे बातचीत बढ़ेगी। यहाँ पर देखो 24 अगस्त को कम्युनिकेशन हो सकता है, 26 अगस्त को इमोशनल क्लैरिटी मिल सकती है कईयों को, 28 अगस्त को रिलेशनशिप की रियलाइजेशन हो सकती है किसी को, 30 अगस्त को अट्रैक्शन, रिकनेक्शन बढ़ सकता है, 31 अगस्त को डिसीजन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। लकी कलर्स है रेड, व्हाइट, लाइट पिंक, गोल्डन और ऑरेंज। व्हाइट और लाइट पिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5, 6, 9। 6 रिलेशनशिप हार्मनी का नंबर है और 9 मार्स एनर्जी से जुड़ा हुआ है। रेमेडीज की बात करूं तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए इस पीरियड में मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, फिर मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर सिर्फ एक बात कहे, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में स्थायी रहे। और मंगलवार को ओम हम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। रिलेशनशिप हार्मनी के लिए शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान भी शुभ माना जाता है। देखो मेष राशि वालों, इस रीडिंग का सबसे बड़ी कहानी ब्रेकअप नहीं है, ये रियलाइजेशन की कहानी है। जिस इंसान ने आपको हल्के में लिया है वही अब आपकी वैल्यू समझ सकता है। जिसने सोचा था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, उसे आपकी एब्सेंस महसूस हो सकती है। और जिस कनेक्शन को आपने खत्म समझ लिया था वो फिर से एक सवाल बनकर सामने आ सकता है, क्या यह कहानी सच में खत्म हुई है? लेकिन यूनिवर्स आपको सिर्फ प्यार वापस देने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि आपको सिर्फ किसी का प्यार नहीं चाहिए, आपको ऐसा प्यार चाहिए जिसमें क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी हो। अगर कोई वापस आता भी है तो दरवाजा तुरंत बंद भी मत कीजिए और बिना सोचे तुरंत खोलिए भी मत। पहले देखिए कि क्या इस बार इंसान बदला है या सिर्फ उसकी लॉनलीनेस उनके वापस आप तक लेके आई है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए 23 से 31 अगस्त के बीच में। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं और एनर्जी को क्लेम भी जरूर करें। आई लव माई सेल्फ, आई चूज माई सेल्फ, ऐसा करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और सुपर चैट, सुपर थैंक्स भी अवेलेबल है अगर रीडिंग पसंद आई है तो। थैंक्स टू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।